ठीक है। अब एक और फोर्स जो अपन स्टडी करें तो अपन बेसिक फोर्सेस देख रहे थे कि मैकेनिक्स में जो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे। तो एक तो आपका आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आ गया रिएक्शन फोर्स कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट फोर्स, फिर आ गया एक टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स के बाद नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स के केस में क्या होता है, जैसे आपने देखो इधर ये डायग्राम बना रखा है मैंने, इसमें देखो आपको बताते हैं फ्रिक्शन फोर्स के केस में क्या होगा। जैसे कोई यहाँ पर दो सरफेसेस हो गई हैं, देखो एक सरफेस तो इसको ये एक सरफेस तो इसकी आ गई है ना, एक तो ये बॉडी हो गई जो कि सरफेस है, और एक इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक की ये रेड से क्या है, इस ब्लॉक की सरफेस बता रखी है। अब इसको अपन सेकंड सरफेस कर देते हैं। तो 1 और 2, फर्स्ट बॉडी की सरफेस ही हो गई, सेकंड बॉडी की सरफेस हो गई, दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अब इसमें केस क्या होता है, देखो दो केस हो, इसमें केस क्या बनेगा अपना, जैसे आपने ये ब्लॉक को इधर रखा, तो इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ क्या होगा, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास के कारण इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इसका वेट आप करोगे तो W=mg कर दोगे। अब ये वेट जो है, ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है W=mg। तो रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये R रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। अब अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो F, जो कि आपका क्या है, या P से आपने बताया, P आपका अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, तो आप देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने से ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो मोशन में आ जाएगी। इमीडिएटली मोशन में नहीं आती है वो, आपको फोर्स धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है तब मोशन में आती है। तो जिस समय आप फोर्स अप्लाई, जैसे हम ये कहें कि इस ब्लॉक पर, अगर मैं कहूँ कि इस ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स अगर मैं लगाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ब्लॉक पर ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो ये ब्लॉक क्या है, मोशन में आ जाएगा। ये ब्लॉक किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब मान लो मैं 0 न्यूटन से लेके 99.99 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये ब्लॉक मोशन में आएगा या नहीं आएगा, बताओ, यस और नो करके बताओ। क्या ये ब्लॉक मोशन में आएगा या नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक में 100 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तभी ये नो ब्लॉक सर। मोशन में आएगा, नहीं आएगा। ब्लॉक जो है आपका मोशन में नहीं आएगा। तो ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स तो आप लगा रहे हो। ये जो है पी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, जो हम लगाते हैं वो अप्लाइड फोर्स होता है। तो आप 0 न्यूटन से लेके 99.99 न्यूटन का आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, और उस फोर्स को लगाने पर भी ये बॉडी जो है वो मोशन में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो आपके इस फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और अपोज तो कर ही रहा है, साथ साथ में उसको बैलेंस भी कर रहा है, क्योंकि बैलेंस फोर्स जो होते हैं उसकी वजह से बॉडी मोशन में नहीं आती। तो वो कौन सा फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है, तो वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगता है कहाँ पर, ये सरफेस पर, जो ये सरफेस कांटेक्ट में है, यहाँ पर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जब तक या आपने 0 न्यूटन से 99.99 न्यूटन तक का फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह, इस जैसे जैसे पी अप्लाइड फोर्स जब 0 न्यूटन था, ध्यान से देखना, मैं आपको यही बता देता हूँ। ये बॉडी रेस्ट में क्यों है, ये बॉडी रेस्ट में इसलिए है कि जब फोर्स आपका 0 न्यूटन था, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 न्यूटन था। जब आपका फोर्स हो गया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाना चाहिए, बताओ। फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा ना उसमें, और बॉडी रेस्ट में ही है। तो मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके बराबर का ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। ठीक है, अगर जैसे आपने P=50 न्यूटन लगाया, तो तब भी ये फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी 50 न्यूटन हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। पर कब तक बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा जब आप अप्लाइड फोर्स कितना कर दोगे, 99.99 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स भी जो है वो 99.99 न्यूटन हो जाएगा, और बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। इस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, या उस समय जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। आप देख ही रहे हो, देखो सेल्फ एडजस्टेबल है। सेल्फ एडजस्टेबल मतलब जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे देखो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। दूसरी बात, ये पैसिव फोर्स होता है। पैसिव फोर्स का मतलब है, ये पैसिव मतलब होता है सेकेंडरी। पैसिव मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब
अगर अप्लाइड फोर्स है तभी फ्रिक्शन फोर्स है, अगर अप्लाइड फोर्स 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अगर आपने 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा बताओ, ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आपने 100 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा दिया तब क्या होगा, क्यों भाई आराम, 100 न्यूटन से ज्यादा का अगर मेरा अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन 100 न्यूटन हो गया तो क्या होगा, ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्यों भाई, विधान सही है कि नहीं है, हमने यस सर। ना, यस सर। बस यस यस बोलते रहा करो तो मेरे को थोड़ा कांटेक्ट है अपना। तो 100 न्यूटन जैसे लगाया तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब अगर बॉडी मोशन में आ जाती है, देखो आप यहाँ देखना मैंने, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में तो क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रहती है और जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। पर फ्रिक्शन जब ही आता है जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो इस जगह क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से देखो यहाँ पर वही वही केस में बता रहा हूँ आपको, इस तरह से बॉडी रखी हुई है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या करा, ये फोर्स लगाया, ये पी फोर्स लगाया। अब ये जो फोर्स है अपन ने ग्रेटर देन 100 न्यूटन लगा दिया, तो बॉडी अब किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। तो आप बॉडी मोशन में तो आ जाएगी, पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा क्या लगता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स अभी भी जो है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पर क्योंकि अब आपकी बॉडी मोशन कर रही है इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ना बोल के क्या बोला जाता है, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको रखनी है। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इजिकल टू म्यू आर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एफ एस इजिकल टू, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है सरफेस की रफनेस पे। जैसे ग्लास है, ग्लास, एक ग्लास ले लो, एक लकड़ी का गुट्टा ले लो, ब्लॉक ले लो लकड़ी का ब्लॉक, तो लकड़ी का ब्लॉक ज्यादा खुरदरा होता है और ग्लास की सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है। तो फ्रिक्शन किसका ज्यादा होगा, फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका ज्यादा होगा, लकड़ी का जो वुड का जो ब्लॉक है उसका, क्योंकि जो खुरदरी सरफेस है वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती है। ठीक है, और जो स्मूथ सरफेस है वो कम फ्रिक्शन ऑफर करती है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने, यस सर। है ना, तो अभी इस देखो इन सब से मैं फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग सिखाऊंगा, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें सब आपको स्टडी करनी है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमने स्टार्ट किया था, एफ वाला पॉइंट था, फोर्स से लेके चल रहे हैं अपन एफ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ के बाद अब आते हैं अपन जी पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आज स्टडी करते हैं जी, जी पॉइंट स्टडी कर रहे हैं ये फोर्स में ही। ठीक है, जी पॉइंट है, जी लिखा हुआ है। ठीक है, जी है अपना साइन कन्वेंशन, यानी जो फोर्स है ना वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आपको इसका साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन का मतलब है किस डायरेक्शन में तो आप फोर्स को प्लस लोगे, किस डायरेक्शन में फोर्स को माइनस। तो देखो इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, आपने देखा होगा ये बीच में हो जाता है ओरिजिन। ठीक है, ये होता है आपका प्लस एक्स, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है प्लस वाई और ये होता है माइनस वाई। आई थिंक आपको सबको आता होगा, ग्राफ आपने बनाए होंगे। तो इन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ओरिजिन जो है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे तो प्लस लेते हैं, प्लस एक्स, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स, ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे जाओगे तो माइनस वाई। अब क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी पे फोर्स ऐसा लग रहा है कि उसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस एक्स की तरफ है, तो फोर्स को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, अगर किसी और सारे की सारी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से देखी जाती है, ओरिजिन से। तो किसी बॉडी पे फोर्स ऐसा लग रहा है कि उसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस एक्स की तरफ है, तो फोर्स को कैसा लोगे आप, प्लस का लोगे। और किसी बॉडी पर अगर फोर्स ऐसा लग रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स की तरफ, तो आप फोर्स को कैसा लोगे, माइनस का एफ लोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर प्लस वाई की डायरेक्शन में है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या लेंगे, प्लस एफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे, माइनस एफ। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका है ये, साइन कन्वेंशन है आपके किसके लिए, फोर्स के लिए। तो फोर्स के केस में प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो प्लस का लेंगे, माइनस एक्स डायरेक्शन में तो माइनस का लेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस और डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस। तो ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन अपन फॉलो करते हैं। ठीक है,
अब ले लेते हैं अपन एच पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसका एच पॉइंट। ठीक है, एच पॉइंट है इक्विलिब्रियम। ठीक है, या हम इसको कह देते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो दो दो सिस्टम्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं। तो दो सिस्टम कौन कौन से, देखो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाए थे यहाँ पर। तो वो दो सिस्टम है, एक तो कोप्लेनर कॉन्करेंट और दूसरा होता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो आप, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पहला हम किसके लिए लगाएंगे, और अच्छे से लर्न कर लेना भाई इनको, है ना। पहला हम लगा रहे हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स, तो होगा क्या, आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या सबसे पहले आपको उस पर फोर्सेस शो करने, और फोर्सेस शो करके आपको चेक करना है कि भाई जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो कौन सा है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिस्टम ऑफ फोर्स कैसा होगा आपका, कोप्लेनर कॉन्करेंट। कोप्लेनर कॉन्करेंट का मतलब है कि एक ही प्लेन में होंगे सारे फोर्स और एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे, उसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स में आपको ये देखना है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। तो आप क्या करोगे उसमें, सबसे पहले कर देना समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो साइन है ये समीशन का है। ठीक है, मैं आपको इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एल्जेब्रिक सम of all forces algebraic sum of all forces in x direction is zero। ठीक है, algebraic sum of all the forces in x direction is zero। यह अपन का पे हो जाएगा पहली कंडीशन। ठीक है, ऐसे सेकंड कंडीशन देखेंगे अपन, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम ऑफ all forces in y direction is zero। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन लगानी है। ये अभी तो हम फर्स्ट कंडीशन को लर्न कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो देखो आप, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन लगाई आपने, ये किसके लिए लगाओगे आप, कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। अच्छा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मींस क्या होगा कि अंडर अंडर द एक्शन ऑफ under the action of system of forces। ठीक है, under the action of system of forces if body, ठीक है, if body remains in rest। ठीक है, remains in rest, then remains in rest or uniform motion। ठीक है, remains in rest or uniform motion। okay, then it is said to be mechanical इक्विलिब्रियम। समझ में आया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर क्या हो रहे हैं, खूब सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन फोर्सेस के एक्ट करने की वजह से अगर बॉडी या तो रेस्ट में रहे, ठीक है, बॉडी किस में रहे, या तो रेस्ट में रहे या फिर क्या करे, यूनिफॉर्म मोशन में रहे। ठीक है, या तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, या फिर बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये कहलाएगा आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करते हैं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन से होती हैं।
एक तो कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0, और इधर दूसरी कंडीशन क्या हो गई, समीशन एफ वाई इजिकल टू 0। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है, एल्जेब्रिक सम का मतलब है अगर प्लस में फोर्स लग रहा है तो प्लस का लोगे, माइनस में फोर्स लग रहा है तो माइनस का लोगे, ठीक है। ऐसे वाई में प्लस का लग रहा है तो प्लस का लोगे, माइनस का लग रहा है तो माइनस का, ठीक है। ये होता है एल्जेब्रिक सम का मतलब। तो ये अपन ने फर्स्ट देखा। अब इसी में अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। आपको कुछ फोर्सेस ऐसे भी मिल सकते हैं जो कि क्या हो, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स अगर आ गया तो क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर दो की जगह तीन कंडीशन लगेगी। एक तो लगेगी समीशन एफ एक्स 0, जो मैंने आपको बता ही दिया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरी लग जाएगी समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और तीसरी लग जाएगी समीशन एम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, समीशन एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, समीशन एम का मतलब क्या होता है, समीशन एम का मतलब होता है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, ठीक है, ऑल मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रहेगा कि भाई मूवमेंट क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको मूवमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा कि मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या लर्न करा, मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको कि कैसे आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि एक सरफेस है इस तरह से, ठीक है। ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके का, ये ब्लॉक रखा, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसका मास दे रखा है आपको 5 किलोग्राम, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम। आपसे पूछा है कि रिएक्शन फोर्स बताओ कितना हो, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसका मास दे रखा है 5 किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पर, यहाँ ये इसका सेंटर है, तो इसका मास 5 किलोग्राम है, तो सबसे पहला जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा, आप बता सकते हो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इसमें, सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा फोर्स बनाए अपन सबसे पहले, 5 किलोग्राम इसका मास है, तो फोर्स कौन सा एक्ट करेगा इसमें, सबसे पहले फोर्स कौन सा बनाएंगे, बताओ जल्दी। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो जो जो मैंने सिखाया बेटा ध्यान रखना, ये तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा W इजिकल टू एम जी, एम कितना है आपका 5 है, जी आप 10 ले सकते हो, तो ये आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। अब क्या होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये जो वेट है ये कहाँ एक्ट कर रहा है, इस सरफेस पे, तो ये सरफेस इस पे क्या लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, ये मैंने आपको सिखाया है कि अगर देखो, एक तो आप ये ध्यान रखना कि आप, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी किसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी कर रहे हो इस ब्लॉक की, तो आपका ध्यान जो है इस ब्लॉक पर ही होना चाहिए। तो जिसकी अपन स्टडी करते हैं उस पर लगने वाले फोर्सेस को स्टडी किया जाता है, उस पर लगने वाले फोर्सेस को स्टडी किया जाता है। तो एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दूसरा ये जो सरफेस है, ये जो नीचे आपको सरफेस दिख रही है, ये सरफेस इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब आप मुझे अब क्या करते हैं, आप देखो इस पर
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर मैं कर दूं तो आप देखो इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, आर लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है। तो मैंने क्या आपको सिखाया है कि एक से ज्यादा जो फोर्स लगते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एक से ज्यादा जो फोर्स लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आपको ये चेक करना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, बताओ इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है। कोप्लेनर कॉन करंट है या कोप्लेनर नॉन कॉन करंट है, बोलो बोलो भाई। ये देखो आपका, ये आपका डायग्राम ये रहा, दो फोर्सेस है इसमें आर और डब्ल्यू, और आर और डब्ल्यू किस पॉइंट पे लग रहे हैं, ओ पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। तो एक प्लेन में तो है, ये कोप्लेनर तो है, और क्या है, ये कोप्लेनर है, कौन करंट है कि नहीं है, ये बताओ बोलो भाई, कौन करंट है या नहीं है। एक, अरे देखो ना यार, ये एक पॉइंट पे नहीं लग रहे क्या, ओ पॉइंट पे ही तो लग रहे हैं दोनों के दोनों, तो कौन करंट होंगे कि नहीं होंगे, बताओ होंगे ना कौन करंट। सर पर इनकी हाँ, डायरेक्शन चेंज है सर। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन तो आप देखो ना, इसमें भी तो डायरेक्शन अलग अलग है सबकी। ये देखो, ये F2 कहाँ जा रहा है, F3 इधर जा रहा है, F1 इधर है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अब डायरेक्शन से मतलब नहीं है। एक ही प्लेन में होने चाहिए और एक ही पॉइंट पे लगने चाहिए, बस आपको तो ये देखना है। तो ये एक ही प्लेन में है, आपके सारे क्वेश्चन को प्लेनर के ही आएंगे। तो ये एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स हुआ, जल्दी से बता दो, बोलो। सर कोप्लेनर कॉन करंट। प्लेनर कॉन करंट। तो जैसे ही आपको पता लगे कि ये कोप्लेनर कॉन करंट है तो आपको ये कंडीशन लगानी है, देखो इधर, तो ये कंडीशन लगानी है आपको। तो कोप्लेनर कॉन करंट की कंडीशन क्या है, सबमिशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, सबमिशन एफ वाई जीरो। तो कंडीशन लगा दो आप इसमें, सबमिशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो। तो आप ये बताओ, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स है क्या, इस पे एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स है ही नहीं। ये देखो, एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है, तो इसको छोड़ो। फिर देखो सबमिशन एफ वाई इजिकल टू जीरो, वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस में जो आर होगा वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, बताओ। आर जो है सर प्लस का आएगा। माइनस। इधर देखो, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो किसका आएगा, सर प्लस। प्लस का आएगा, और नीचे जो लग रहा है वो काय का आएगा, माइनस का माइनस। आएगा। तो इसमें आर किसका आएगा, बताओ, आर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, जल्दी बोलो। सर प्लस का। प्लस का आएगा। और ये डब्ल्यू किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, सर माइनस। माइनस का आएगा। और इसको क्या कर देंगे अपन, जीरो कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा था आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर इजिकल टू डब्ल्यू आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ से आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 50 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। तो ये बस मैंने आपको एक छोटा सा सैंपल सॉल्व सॉल्व करके बताया इस तरह से। आई बात समझ में, ठीक है यस सर। है ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आपको थोड़ा फील हो जाए कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कैसे आगे जाके आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये हेल्प करेगा, है ना। चलो जी एच हो गया, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, और सडनली आप देखना कि आप कितनी अच्छी पोजीशन में आ जाओगे अगर आप इस जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने अगर ये लर्न कर लिया तो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आई पॉइंट। जी एच आई चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको इन शॉर्ट बोला जाता है एफ बी डी। एफ बी डी मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, जैसा इसका नाम है फ्री और बॉडी, यानी बॉडी को फ्री कर दो, अलग कर दो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम ये मैं बता देता हूँ आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इट इज अ डायग्राम, इट इज अ डायग्राम which only shows which only shows forces acting on a body। कोई भी बॉडी है उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं,
उनको जो डायग्राम शो करता है उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखो एग्जांपल्स, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट, ध्यान से देखना आप, पीछे जो मैंने आपको बताया वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह का ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। अब ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है तो देखो सबसे पहले इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, डब्ल्यू इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। इस पे रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, आर ऊपर की तरफ, इसको ओ पॉइंट कर लेते हैं अपन। ध्यान से देखना, ब्लॉक है, ये बॉडी रखी हुई है या ब्लॉक है, तो ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा। तो सबसे पहला फोर्स जो कौन सा लगेगा, जो मैंने आपको स्टडी कराए, देखो यहाँ पर फोर्सेस, तो सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, आपका वेट लगेगा जो कि डाउनवर्ड होगा। अब अगर आपकी बॉडी किसी के कांटेक्ट में है तो रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये देखो आप, तो वेट आपका नीचे एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स वहां ऊपर एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगा दूं इस तरह से, पी आपका अप्लाइड फोर्स है, तो इसका जो मोशन होगा वो मोशन, अगर मोशन होता है इस बॉडी का तो किस तरफ मोशन होगा, बॉडी का मोशन किस तरफ होगा, राइट साइड होगा। और राइट साइड अगर मोशन होगा तो इस पर फ्रिक्शनल सरफेस है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन हमेशा जो आपकी बॉडी का मोशन होने वाला है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस तरह से, तो ये आपके फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अब जैसे ये तो आपकी बॉडी है, सरफेस है, आपको बॉडी को फ्री करना है, बॉडी को फ्री करके ओनली आपको क्या बताना है, फोर्सेस को शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना दो इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया आपने, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। इसका ये जो होता है इसको ओरिजिन होता है, तो इसको ओरिजिन होकर, ये क्या होती है आपकी डायरेक्शन, ये प्लस एक्स होती है, ये माइनस एक्स होती है, ये प्लस वाई होता है और ये माइनस वाई होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन आके मिल रही है, इस पॉइंट को आपको ओरिजिन पे रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने ओरिजिन पे रख दिया यहाँ। अब जो भी फोर्सेस आप शो करोगे, जो भी फोर्सेस आप शो करोगे वो यहीं से शो करोगे। देखो डब्लू कैसा लग रहा है नीचे की तरफ, तो डब्लू आपका ऐसे, ये डब्लू को नीचे लगा देना, ये डब्लू लगा दिया आपने, ठीक है। फिर देखो आर कैसा लग रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड, तो ये आर को ऐसे ऊपर की तरफ लगा। फिर देखो पी किधर लग रहा है, राइट साइड में, तो पी, सारे फोर्सेस आपको ओ से ही चालू करने, ओरिजिन से, तो ये पी आपका अप्लाइड फोर्स आ गया। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में, तो ये आपने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया लेफ्ट साइड में, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये एफ है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपके कहाँ पर, लेफ्ट साइड में आ गया। अब क्या होता है, देखो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, और मैं आपको बता दूं ये फाउंडेशन फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, आगे जाके अगर आपका एम ए इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह की प्रिपेयर करना, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन मिलने के बाद क्या करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के एक बार मुझे ये बताओ कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, क्यों और हम कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, ये कोप्लेनर कौन करंट है या कोप्लेनर नॉन कौन करंट है, बोलो। आंसर करो भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अभी अपने पास टाइम है, ठीक है। ये देखो आप, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, इसमें क्या है कि अब की बार जो सरफेस है वो क्या है, इस तरह की सरफेस है, तिरछी सरफेस है, और इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये राइट ब्लॉक, ठीक है, इस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है ना। तो ये इस तरह से तिरछी रखी हुई है सरफेस। अब आपको इस पे शो करने हैं फोर्सेस, तो देखो इस पर शो करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे एक्सिस बना लेंगे, देखो ध्यान से देखना, सीख लेना, आगे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इससे। और ये वाला जो पॉइंट है इसको ओ कर देते हैं, इस पॉइंट को आपने ओ कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो अपना पहला जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या एक्ट करता है, वेट। तो वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो आप ये वेट एक्ट करा दोगे तो ये डब्ल्यू करके वेट एक्ट हो गया। अब मान लो ये कितने एंगल पर है, ये जो एंगल है ये अल्फा है, क्या एंगल है, अल्फा,
ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनता है, थोड़ा अभी ध्यान रख लेना। तो अब देखो सबसे पहला जो फोर्स है वो तो क्या हो गया, आपका वेट हो गया। अब वेट के बाद ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पे कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिएक्शन। और रिएक्शन मैंने क्या बताया था आपको, रिएक्शन हमेशा कांटेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है। यानी ये कांटेक्ट, ये रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रेड वाली इसकी कांटेक्टिंग सरफेस है, तो इससे 90 डिग्री पे लगेगा, तो ये रहा परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक मोशन करता है, तो अगर ये ब्लॉक मोशन करता है तो मोशन कहाँ करेगा, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। अगर ये ब्लॉक मोशन करता भी है तो कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जिस तरफ ब्लॉक मोशन करता है या मोशन करने वाला होता है, उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अपोजिट लगेगा, इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन है उसमें मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या है, डायग्राम में सारे फोर्सेस शो करने हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप फोर्सेस शो करने के बाद इसको तो लिख लो आप +x, इसको लिख दो -x, इसको लिख दो +y, और इसको लिख दो -y। अब आपको इसका क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। वही फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करोगे आप, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दोगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, उसमें यहाँ बीच में क्या कर दोगे, ऑरिजिन कर दोगे। इसको आप +x लिखोगे, इसको आप -x लिखोगे, इसको +y करोगे और इसको -y करोगे। ठीक है, अब इसमें इस डायग्राम को देख क्या क्या करते जाओ। जो r है आपका वो तो कहाँ लग रहा है, +y में लग रहा है। जो रिएक्शन फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, +y में। तो रिएक्शन फोर्स को यहाँ लगा दो, +y में आपका रिएक्शन फोर्स आ गया। ठीक है, F कहाँ लग रहा है, +x में, तो यहाँ F को लगा दो आप +x में, ये F आ गया। इसके बाद क्या लग रहा है आपका, W जो है वो -y से अल्फा एंगल पे लग रहा है। W जो है वो -y से अल्फा एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पर आप W बना दो, ये आपका W हो गया। और ये एंगल क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया अल्फा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो फ्री बॉडी डायग्राम से आपको क्या पता लग जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है। तो ये कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स आ रहा है आपका, कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स आ रहा है, बता दो जल्दी से, बोलो। सर कोप्लेनर कॉन्करेंट। हाँ, कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स आ रहा है। अब इसमें भी फिर जैसे, अब ये तो मैंने वेरिएबल्स में लिखे हैं, आपको बॉडी का अगर वेट दे दिया जाए और फिर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाए, फिर आपसे पूछेगा भाई रिएक्शन फोर्स क्या है, तो आप इजीली इससे निकाल सकते हो। अब आप जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा ये कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है। और कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है तो इसमें कितनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी, 2 लगेगी। तो 2 लगाओगे तो आपको मैथ्स की कोई इक्वेशन मिल जाएंगी, और मैथ्स की इक्वेशन मिल जाएगी तो मैथ्स को तो आपको सॉल्व करना आता ही है, मैथ्स को अपन सॉल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है, यही टॉपिक अपने आगे बढ़ाता रहूंगा मैं।